Hello my dear student, welcome to all of you. My name is शहबाज पठान and I am your मैथमेटिक्स टीचर. आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पे लेक्चर नंबर 8 होने वाला है. आज के वीडियो क्लासेस में हम कुछ और नए फॉर्मूलेस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. उन फॉर्मूलेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस. ठीक है, आई होप कि आप में से कुछ बच्चे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के बारे में जानते होंगे. ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग आज का वीडियो लास्ट तक देखें. बहुत इम्पॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है. ठीक है, और बहुत नए फॉर्मूलेस आपको आज सीखने मिलने वाले. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले. ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. यानी प्रोडक्ट के फॉर्मूले को सम और डिफरेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले. आई होप कि सब बच्चों को कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होंगे. ठीक है, नहीं पता है तो मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए प्लस बी. साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. वैसे कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला है. कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है, और उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो हम जो फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ये फॉर्मूले यहीं से आने वाले हैं. अगर आप ध्यान से देखो और मैं आपको कहता हूँ कि मैं फर्स्ट टू को ऐड करना चाहता हूँ, पहले दो को क्या करने वाला हूँ, ऐड. तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखो ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने. तो जब ये साइड ऐड होगी तो ये साइड भी ऐड होगी. तो प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, कैंसल. तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी. देखो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम. मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट किया, सम में. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, जैसे साइन ए प्लस बी में से सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ साइन ए माइनस बी को, फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले माइनस करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट में से सेकेंड जब माइनस होंगे तो इनकी साइन चेंज होगी. ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो फिर ये कट जाएंगे और कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी ये बनेगा टू कॉस ए साइन बी. तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. और टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दोनों की बात करते हैं. अगर मैं अब इन दो को ऐड कर दूं तो जैसे कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इन दो को ऐड करता हूं तो फिर कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये इसके साथ ऐड होंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के साथ. तो माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ. कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी ये बना टू कॉस ए कॉस बी. तो आपको टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला पता चल गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. ठीक है, अब हम लोग थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते हैं, लेकिन थर्ड में से सेकेंड को माइनस करने पे माइनस साइन आता है तो हम थर्ड में से फोर्थ को माइनस करते हैं, लेकिन थर्ड में से फोर्थ को माइनस करने के बाद आगे नेगेटिव साइन आता है. उस नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए हम फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं. तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं, मतलब कॉस ए माइनस बी में से ये माइनस किया कॉस ए प्लस बी को. तो जब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा.
तो कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी कैंसिल होगा, साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ नए फॉर्मूलेस रेडी हो गए, जिसका यूज़ आप, जैसे मान लो इनका यूज़ कब करना है हमें, जब आपके पास साइन और कॉस हो, या कॉस साइन हो, या कॉस कॉस हो, या साइन साइन हो, बट साइन और कॉस में दो एंगल अलग अलग है। देखो यहाँ साइन के साथ ए है, बी है, कॉस के साथ ए है, साइन के साथ बी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तब हमें इस टाइप के फॉर्मूले यूज़ करना है। इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम। ठीक है, आई होप कि आप सब बच्चों को ये चीज़ों को अच्छे से समझ में आई होगी। ओके ओके, अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूले पे। सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इनटू प्रोडक्ट। पहले इसमें क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस, डिफरेंस भी आएगा, इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसके लिए मैं कुछ इसमें एडजस्टमेंट यहीं से आएंगे, बस उसके लिए कुछ एक छोटी सी एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। आई होप कि आप उस एडजस्टमेंट को अच्छे से समझो। मैं a प्लस बी के जगह c रखना चाहता हूँ, a प्लस बी के जगह c पुटअप करने वाला हूँ, और a माइनस बी के जगह d पुटअप करने वाला हूँ, a माइनस बी के जगह d। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखो 2a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी हो जाएगा, यानी a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, c प्लस डी बाई 2 मिलेगा। और अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी में से माइनस करता हूँ, तो तब मुझे 2b इज इक्वल्स टू सी माइनस डी मिलेगा, यानी b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो गया। तो साइन a प्लस बी के जगह c आएगा, प्लस साइन a माइनस बी के जगह d आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 साइन a के जगह क्या आएगा, c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, किसके जगह पे, b के जगह। सेकेंड फॉर्मूला देख लो फिर, साइन a प्लस बी के जगह c आएगा, माइनस साइन a माइनस बी के जगह d आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 कॉस a के जगह c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, इनटू साइन b के जगह c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो। तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से कि कॉस a प्लस बी के जगह अगेन c प्लस कॉस a माइनस बी के जगह d आ जाएगा, और यहाँ 2 कॉस a के जगह c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b के जगह c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला तैयार हो गया कॉस c प्लस कॉस d का। और फोर्थ नंबर का फॉर्मूला ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है कॉस, अब देखो a माइनस बी, तो यहाँ अब आपको थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कॉस a प्लस बी की जगह क्या आएगा, c, कॉस a प्लस बी की जगह आएगा c, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, माइनस कॉस a माइनस बी की जगह आ जाएगा d, लेकिन हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया था। आप समझ गए ना, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। तो कॉस a प्लस बी बना कॉस c, माइनस कॉस a माइनस बी बना कॉस d, इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन a की जगह क्या आएगा, a की जगह आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, ये देखो a की जगह c प्लस डी बाई 2, और साइन b की जगह क्या आएगा, b की जगह आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। तो ऐसे चार फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो रहे हैं। और ये चारों फॉर्मूले देखो,
एक सम में है उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफर किया, डिफरेंस में है प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, याद करना काफ़ी सिंपल भी है ये फॉर्मूले। देख लो, सभी में 2 2 2 तो कॉमन है। जो साइन के फॉर्मूले है उसमें ध्यान रखो आप, साइन कॉस कॉस साइन। साइन के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, कॉस साइन, सॉरी साइन के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, साइन कॉस कॉस साइन, और कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में c प्लस डी बाई टू और सेकेंड ब्रैकेट में c माइनस डी बाई टू, और चौथे वाले फॉर्मूले में मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी में माइनस आता है। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से भी, अगर आपके पास कोई बेटर वे होगा तो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, काफ़ी जगहों पे इन फॉर्मूले का यूज़ होता है। ओके, ठीक है। ओके, चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। प्रूव दैट साइन 5a प्लस साइन 3a इज इक्वल टू 2 साइन 4a इंटू कॉस ए। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है एग्जाम्पल है। देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 5a प्लस साइन 3a। तो शायद आप इसको देखने के बाद थोड़ा बहुत तो समझ चुके होगी कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी 5a प्लस 3a बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू 5a माइनस 3a बाई टू। ओके, नाउ 2 साइन, this is 8a by 2 4a and this is cos 2a by a 2, this is cos 2a by 2, so a, so यही हमें प्रूफ करना था, 2 sin 4a into cos a which is equals to राइट हैंड साइड। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलो देखते हैं कि यहाँ हम लोग फॉर्मूले का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, मतलब 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, और मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो, साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कैंसिल, साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो सिंपली क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करते आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बोला प्रूव दैट साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। इसकी वैल्यू अपने को प्रूफ करने की विच इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा। सो क्या करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब जब हम इसको ध्यान से देखते हैं ना तो हमें कौन सी वाली फीलिंग आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मुझे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाली फीलिंग आनी चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ 8 थीटा है, कॉस के साथ थीटा है, और साइन के साथ 6 थीटा और कॉस के साथ 3 थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं, या न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये बनेगा 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन
3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अब इसको देखने के बाद तो आपको पता ही है कि ये 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला है। 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी 8 थीटा प्लस थीटा 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी थीटा 8 थीटा माइनस थीटा 7 थीटा, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी साइन प्लस साइन ए माइनस बी माइनस, फिर ये भी सेम वही है 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी, यानी 6 थीटा प्लस 3 थीटा 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 6 थीटा माइनस 3 थीटा 3 थीटा। ये तो हो गया न्यूमरेटर पार्ट, डिवाइडेड बाय ये 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या बनेगा? 2 कॉस ए कॉस बी। अब ये 2 कॉस ए कॉस बी कहाँ से आता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी से आता है, ठीक है ना। आपको दिखा दूँ लगे तो कि कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो सेकेंड वाली टर्म कैंसिल हो गया, 2 कॉस ए कॉस बी देगा, 2 कॉस ए कॉस बी दे देगा। और अब मैं अगर कॉस ए माइनस बी में से माइनस कर दूँ कॉस ए प्लस बी को, तब हमें क्या मिलेगा? तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी? पहली वाली टर्म कैंसिल होके 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाइड होके माइनस बनेगा, वो सॉरी प्लस बन जाएगा। तो लगा लेते फॉर्मूला इस पे, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी 2 थीटा माइनस थीटा थीटा माइनस फिर 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी 3 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी 3 थीटा प्लस 4 थीटा 7 थीटा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन 9 थीटा माइनस साइन 9 थीटा तो कैंसिल हो रहा है, फिर क्या बचा? साइन 7 थीटा और माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये कॉस के अंदर माइनस से एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये बनता है कॉस थीटा। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें कॉस 3 थीटा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 7 थीटा, ठीक है। अब हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 तो 5 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 3 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो ये भी 5 थीटा आ जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 3 थीटा माइनस 4 थीटा 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 थीटा, और कॉस के अंदर माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब आप इसको देखोगे तो 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस 5 थीटा भी कैंसिल हो रहा है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा ये बन रहा है टैन 2 थीटा, और यही हमको प्रूफ करना था। तो सिंपल जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है आपके न्यूमरिक फॉर्मूले पे, कि आपको फॉर्मूले के यूज़ कैसे करते आना चाहिए या किस तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करना है, ये आपको इस क्वेश्चन में सीखने मिलेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है। वीडियोस अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। चलो न्यू एग्जांपल की तरफ आते हैं। न्यू एग्जांपल में क्या बोला? प्रूव दैट tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करें। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। मैं काम करता हूँ, ये जो tan 5 3 थीटा है उसको मैं sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा लिख लेता हूँ।
क्योंकि हम ज़्यादा करके साइन और कॉस के साथ कंफर्टेबल होते हैं। और ये होता है साइन 3 थीटा अपॉन में कॉस 3 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये देगा हमें साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस, फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा। ठीक है, उसको पकड़ के रखना। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। इसके भी डिवाइड में क्या आएगा, कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा, और इधर भी डिवाइड में क्या आ रहा था, कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा, दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमें कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाली। अच्छा, तो ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, तो ये हो रहा है साइन ए प्लस बी 5 थीटा प्लस 3 थीटा, और नीचे में जब आप देखोगे तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए माइनस बी, यानी कि 5 थीटा माइनस में 3 थीटा। तो ऊपर से क्या बचा हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या बच गया, न्यूमरेटर में बच गया साइन 8 थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा साइन 2 थीटा। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है, हम तो उसके आसपास भी कहीं पहुँचे नहीं है, कि हमें 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा चाहिए, और यहाँ पे आके साइन 8 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। तो यहाँ अगर मैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, हम लोगों ने मल्टीपल एंगल पे वीडियोस ऑलरेडी बना के हैं, आप देख सकते हो। तो cos 8 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय, इसको वैसे रहने देते हैं, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो cos 4 थीटा तो अब मिल गया है, फिर से मैं इस पर मल्टीपल एंगल लगा रहा हूँ। साइन 4 थीटा क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और इंटू में यह है कॉस 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। ओके, अब क्या होगा, साइन 2 थीटा गेट कैंसल, 2 इंटू 2 4 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन का है ही नहीं, ये तो मल्टीपल है, बट आपको वो भी हैंडल करते आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन आए, एक नया क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक हुआ नहीं, ये टॉपिक पहले हो चुका है। आप देख सकते हो कि मैंने मल्टीपल एंगल फॉर्मूले ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करके रखे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही बढ़िया और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कंसेप्ट को समझना। साइन 10 इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करें। एटलीस्ट हमें इन चारों में से एक टर्म की वैल्यूज तो ऑलरेडी पता ही है, साइन 60 की वैल्यू। ठीक है ना, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे क्या करें, आगे आप सोचते कि अच्छा ये साइन 10 है, साइन 50 है, साइन 70 है, अगर मैं किसी दो को साथ में रख लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे साइन 10 और साइन 50 को अगर मैं साथ में रखता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट कुछ आगे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आप साइन ए साइन बी लगाना चाहते हो तो मुझे 2 की ज़रूरत गिरेगी। मैंने 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ हम यूज़ करेंगे 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी। चलो, 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, अगर आप देखो तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आएगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी।
और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो आपके पास रिजल्ट देखो क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने का सोच रहा हूँ कि 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी यानी 10 माइनस 50, 10 माइनस 50 तो ये हो जाएगा माइनस 40 माइनस कॉस ए प्लस बी 10 प्लस 50 ये हो जाएगा 60 और ये साइन 70 को एज इट इज़ रहने दिया। अच्छा, जैसे कि हमें ये बात पता है कि कॉस के अंदर तो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कॉस ऑफ माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 40 और ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस 60 1/2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और इनटू में रहा साइन 70। अब क्या करें, ठीक है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो √3/4 साइन 70 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा आएगा √3/4 साइन 70 इंटू कॉस 40, फिर यही √3/4 साइन 70 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा √3/8 साइन 70। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगेन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 3 की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन 70 इंटू कॉस 40 माइनस √3/8 साइन 70। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे √3/8 फिर यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी यानी 70 प्लस 40 कितना 110 प्लस साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 30 और ये माइनस √3/8 साइन 70 आ गया। नाउ अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन, जैसे अगर मैं √3/8 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो रहा है √3/8 साइन 110 प्लस, अच्छा साइन 30 कितना 1/2 और √3/8 जब 1/2 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये देगा √3/16 हो जाएगा √3/16। अच्छा, ये बचा रहे क्या माइनस √3/8 साइन 30 साइन 70। अब यहाँ तक आने के बाद अब क्या करें, अब यहाँ थोड़ा सा अपने को सोचना होता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस 110 को कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर लूँ कि ताकि मेरे पास साइन 70 मिले, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी कैंसिल, और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं ये साइन 110 को 180 माइनस 70 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस √3/16 और माइनस √3/8 साइन 70। अच्छा, अलाइड एंगल में हमने ये चीज़ सीखी है कि साइन 180 माइनस 70 क्या होता है, साइन 180 माइनस 70 साइन 70 होता है, ये आ जाएगा √3/8 साइन 70 प्लस √3/16 माइनस √3/8 साइन 70। तो प्लस √3/8 साइन 70 माइनस √3/8 साइन 70 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास √3/16 और यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा √3/16, कितना आ जाएगा √3/16। तो ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं जिसमें आपको जो आप पढ़ रहे हो उसका यूज़ कैसे करना है, ये अगर करते आ गए ना तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि जब आप फॉर्मूला याद कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, और हर बार ट्राई करो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो हर बार एक नया क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं और उसी के जैसे और 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी प्रैक्टिस हो गई। ये चीज़ जो आप करते हो कि एक क्वेश्चन उसके जैसे 10 क्वेश्चन, ये बोर्ड लेवल तक ठीक है कि हाँ बोर्ड लेवल में क्या होता है पर्टिकुलर उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं,
बोर्ड लेवल में हमें पता होता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट जेईई मेन की जब बात आती है तो हमें पता नहीं होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप ट्राई करो कि हर बार आपका जो क्वेश्चन है वो एक नया कंसेप्ट आपको सिखा जाए, नई चीज़ आपको सिखाए, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो आपका सीखने का टाइम है। जितना ज़्यादा आप नए कंसेप्ट सीखोगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे जेईई मेन को क्लियर करने के। ओके, तो एक और नए एग्जाम्पल के साथ आते हैं। ठीक है, हम इतने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हर एक न्यूमेरिकल के गो थ्रू रहे, हर एक न्यूमेरिकल की आपको आइडिया रहे कि किस टाइप से वहाँ इन फॉर्मूलेस का यूज़ होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ क्या दिया है कि sin θ/2 इंटू साइन 7 θ/2 प्लस sin 3 θ/2 इंटू साइन 11 θ/2, और ये हमें प्रूफ करना है sin 2 θ इंटू साइन 5 θ। ठीक है, हालांकि है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। ये दिया है हमें sin θ/2 इंटू साइन 7 θ/2 प्लस साइन 3 θ/2 इंटू साइन 11 θ/2। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हमें यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है ना, 2 तो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब आप फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी यानी कि θ/2 a माइनस b, फिर माइनस cos a प्लस b यानी θ/2 प्लस 7 θ/2। ठीक है, इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब तो फॉर्मूले याद हो ही गए होंगे आपको, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है 2 sin a cos b। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 sin a cos sin b है, ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी यानी 3 θ/2 माइनस 11 θ/2 माइनस cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 θ/2 प्लस होता है प्लस 11 θ/2। नाउ अब क्या करें, 1/2 दिस इज cos बेस सेम है तो ऊपर में -6 θ आएगा तो -3 θ रहेगा, माइनस cos ये कितना आ जाएगा, ये 4 θ आ जाएगा, प्लस cos ये 3 θ माइनस 11 θ माइनस 8 θ/2, तो ये भी -4 θ हो रहा है, माइनस cos ये 14 θ/2 तो 7 θ हो गया। सो 1/2 ये कितना हो गया, cos के अंदर तो माइनस साइन एब्जॉर्ब होता है तो cos 3 θ रहेगा, ये माइनस cos 4 θ और यहाँ पे भी cos 4 θ आ जाएगा और माइनस cos 7 θ, तो माइनस cos 4 θ प्लस cos 4 θ तो यहाँ से कैंसिल हो गया है। अब क्या बचा, cos 3 θ माइनस cos 7 θ बचा हुआ है। चलो इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d/2 यानी कि 3 θ प्लस 7 θ 10 θ/2 सो 5 θ इंटू साइन c माइनस d/2 3 θ माइनस 7 θ माइनस 4 θ डिवाइडेड बाई 2 तो -2 θ। सो जैसे कि हमें पता है कि साइन के अंदर माइनस बाहर आता है, तो जैसे बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल होके साइन 2 θ रहा रिमेनिंग और यहाँ से साइन 5 θ रिमेनिंग रहा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप अब क्लियर हो रहे हो कि किस तरीके से जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए, ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूलेस देखे हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करो, ताकि हर बार जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है।